हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो इसमें जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करता है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है, कोई बात नहीं, शायद वो पोर्शन आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, तो उसे जाने दीजिए। अगर रीडिंग में कुछ भी आपको रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी मैसेज आपको रेजोनेट करता है आप देखिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई ज़रूरी मैसेज हो। और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एज स्पेसिफिक नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ है जो आपको बहुत एक निगलिंग फीलिंग जो बहुत स्ट्रांग हिट कर रहा है आपको, लेकिन वो वो जो तकलीफ़ आपको हो रही है, एक डिस्कम्फर्ट आपको महसूस हो रहा है, उस डिस्कम्फर्ट की वजह से आप साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और इसलिए आप रेस्ट करना चाह रहे हैं। यू आर होपिंग टू गो समवेयर और बी अलोन, और मे बी कोई गाइडेंस, कोई कोई आकर कुछ कह दे, कोई आकर आपको हौसला दे दे, कोई आपको आकर आपका हाथ थाम ले और कह दे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, दिस एंड दैट। और ऐसा इस वक्त कोई आपकी लाइफ में नहीं है। कोई बहुत ही प्योर हार्ट के साथ आए और आपको एहसास दिलाए कि नेविगेट करने में जो भी आप फील कर रहे हो, जो एग्जॉशन आप महसूस कर रहे हो, इमोशनल साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, जो स्पिरिचुअल एग्जॉशन महसूस कर रहे हो, उसको नेविगेट करने में कोई आपकी मदद करे, ऐसा आप चाहते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत अकेले हैं आप। खुद ही आपके जो फील कर रहे हो उसको नेविगेट आपको खुद अकेले करना पड़ रहा है। और ये इतना ज़्यादा इंटेंस है, इतना ज़्यादा आपकी आपकी नर्वस सिस्टम इतनी हाइपर एक्टिव है, और इतना ज़्यादा आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारा काम होने से कैसे माइंड केओटिक लगता है, वैसे बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की फीलिंग्स, अलग अलग टाइप की थॉट्स, जो कि आपको बहुत ही केओटिक फील हो रहा है। और इसीलिए ये जो भी आप पेन महसूस कर रहे हो उसको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ओके। भले ही बाहर से बहुत कंपोज्ड आप दिख रहे हों, या फिर बहुत ही कंपोज्ड रहने की कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्रम्बल हो रहे हैं आप अंदर से। आपसे संभाला नहीं जा रहा है ये जो भी आप फील कर रहे हो, इस चीज़ से खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, टूट रहे हो, बिखर रहे हो आप। आप कहीं लाइक ये हर्मिट मोड में आप जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना चाहते हो,
ये जैसे ऐसा नहीं है कि मैं 10-15 मिनट मुझे मी टाइम चाहिए, उसके बाद मैं आके मिलता हूँ तुम लोगों के साथ, ज्वाइन करता हूँ पार्टी, नहीं। ये इनडेफिनेट पीरियड तक एक मी टाइम आपको चाहिए, और आप चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें, कोऑपरेट करें और आपको आपके हाल पे छोड़ दें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि यहाँ विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल मैं फील कर रही हूँ कि शायद आपकी जिम्मेदारियां आपको रोक रही है। आपकी जिम्मेदारियां आपको ये हर्मिट मोड में जाने से रोक रही है, या फिर लोग जिम्मेदारी का एहसास दिला दिलाकर आपको इस हर्मिट मोड में जाने नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप जो भी आपकी जो भी जिंदगी जो जिम्मेदारियां हैं, एक्चुअली में आप चाहते हैं कि जिसके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी अपनी अपना अपना वो काम खुद ही संभाल लें। वो जिम्मेदारी थोड़े टाइम के लिए वो वापस ले लें आपसे, और वो खुद ही खुद का ख्याल रख लें। और शायद अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मे बी आप उनको कुछ, जैसे कि होता है ना, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यस, आप चाह रहे हैं कि टाइप ऑफ लाइक दैट इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे मैं उनके हाथ में थमा दूं और कहूं कि ये चीज़ ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, और थोड़े टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए मैं थोड़ा सा हर्मिट मोड में जा रहा हूं, और मुझे कोई बॉदर ना करे, कोई परेशान ना करे, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब देखेंगे, जब वापस आऊंगा तब देखेंगे, लेकिन तब तक तुम अपने आप को संभालो। या फिर हो सकता है आप लोगों से ये चीज़ कह रहे हो कि अब हो गया, बहुत हो गया, मुझसे और नहीं संभाला जाता है, और तुम खुद को संभालो, और तुम अपने आप को खुद ही, मतलब अपनी ज़िंदगी को खुद ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लो। अब मैं शायद अब कभी ना कर पाऊँ। ओके, मून। मून अनसर्टनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इमोशनली बहुत कुछ आप ऐसा फील कर रहे हैं जो क्या है आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा चीज़ है कि जो भी आप फील कर रहे हैं वो आपको एक अनसर्टनिटी में लेके जा रहा है। जैसे कि आपको शायद ये चीज़ लग रहा है कि मैं जो कुछ भी फील कर रहा हूँ, अगर उस चीज़ से मैं बाहर निकलने की कोशिश करूँ, हील होने की कोशिश करूँ, और जो मेरा मन कह रहा है कि मैं ये चीज़ करूँ या ये ना करूँ, तो उससे बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को मुझे लेट गो करना पड़ेगा जो कि जिसके लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल में हूँ, यानी कि वो उस चीज़ को संभाल के रखने की जिम्मेदारी, उसमें अच्छा बुरा जो होगा उस सब की जिम्मेदारी मेरी है, और मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा। और जब मैं ये सब चीज़ें छोड़ दे रही हूँ या छोड़ दे रहा हूँ, तो एक अनसर्टनिटी में अपने उन रिश्तों को, सब चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ। सो आई डोंट वांट देम टू सफ़र, बट उनकी सफरिंग इस वक्त, उनकी सफरिंग से, उनकी तकलीफ से ज़्यादा आप जो सफ़र कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। पहले हो सकता है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स में इतने उलझते रहते हो कि अपने पेन को सप्रेस करने की कोशिश करते रहे हो, और शायद उस टाइम आप सक्सेसफुल हो पाते थे, अपने पेन को सप्रेस कर पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप अपने पेन को सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बल्कि वो बहुत ही ओवरवेलमिंग तरीके से बाहर आ रही हैं आपके पेन और सारे इमोशंस, और आप अब बाहरी दुनिया के साथ और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अपनी इंटरनल वर्ल्ड में आप गुम होते जा रहे हैं। और ऐसे समय में हर इंसान को चाहत होती कि कोई हो जो मुझे हेल्प करे, नेविगेट करने में, कोई हो जो मेरा हाथ थामे और कहे कि तुम अकेले नहीं हो, कोई बात नहीं। ये हर किसी के लाइफ में होता है, सिर्फ आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, हर किसी के लाइफ में होता है। क्योंकि देखिए, इस सिचुएशन में आप अकेले हैं, आप चाहते ज़रूर हैं कि कोई हो, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि आपके आसपास में जो लोग हैं वो सब आपके दुश्मन बन बैठे हैं, आपकी इमोशनली, स्पिरिचुअली आपके दुश्मन बन बैठे हैं, और हर किसी से आप बहुत अनसेफ फील कर रहे हो। हर किसी से अनसेफ फील कर रहे हो, कोई ऐसा है ही नहीं आपकी लाइफ में इस वक्त। ये सबकी लाइफ में होता है, सिर्फ आपकी नहीं, हर किसी की लाइफ में होता है।
अपने कर्मों का बोझा और दूसरों के कर्मों का बोझा उठा रहे हैं आप। यूनिवर्स आपको ये जो एनर्जी है ना, आप चाहते हैं कि कोई हो लेकिन कोई नहीं है, और सब आप सबसे आप अनसेफ फील कर रहे हो। ये हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब रिएक्ट कर रही हूँ, ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर। नहीं, आप ओवर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल या ओवर रिएक्टिव नहीं है। आप जो सेंस कर पा रहे हैं वो सच में है, ठीक है। और लोग आपकी इस फीलिंग को डिवैल्यू करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लोग आपकी इस फीलिंग को डिवैल्यू करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो है उन अपने अपने कर्मों का बोझे के साथ साथ उनके कर्मों का बोझा भी आप उठा रहे हैं। सो जब आप उनका कर्मा अपने सर पर लेते हो तो अपने गुड कर्मा उनको दे रहे हो, यानी कि उनका कुछ भला कर रहे हो जहाँ खुद उन्हें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हो, प्रॉब्लम फिक्सर बन जाते हो। तो वो अपने प्रॉब्लम पर काम नहीं करते हैं, अपनी प्रॉब्लम की रियलिटी को नहीं समझते हैं, उसकी डेप्थ को नहीं समझते हैं, उसको सॉल्व करने की वो इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, उसकी जो गंभीरता को नहीं समझते हैं। तो जाहिर सी बात है वो की चीज़ों को लाइटली लेंगे, आपके लाइफ में एक एनर्जी सकिंग वैम्पायर की तरह रहेंगे। सो वही हो रहा है। तो लोगों को यही चीज़ चाहिए कि आप बस उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को फिक्स करते रहो और वो मज़े लेते रहें। और इसीलिए यहाँ आपको ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, ओवर रिएक्टिव आपको जताया जा रहा है, ताकि आप जो कुछ भी फील कर रहे हो उस चीज़ को आप बेकार समझें, मीनिंगलेस समझें, और वो जो चाहते हैं उस हिसाब से आप नम कर दें अपने उस इमोशन को, और वो जो चाहते हैं उस हिसाब से आप चलें। लोग ऐसा चाहते हैं आपसे, उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं वो चीज़ अब, जैसे मैंने कहा कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, और अब वो चीज़ें अटेंशन, मतलब वो एकदम आंखों के सामने अनअवॉइडेबल, ये एनर्जी है, अनअवॉइडेबल है। अब जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं अनअवॉइडेबल है, अब नहीं हो पा रहा है आपसे, आप अवॉइड करने की कोशिश करके भी आपसे नहीं हो पा रहा है। और उस चीज़ से फ्री होना चाहते हैं आप। देखिए, ये जो भी पेन आप महसूस कर रहे हैं, जो तकलीफ, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, आप अवॉइड करते रहेंगे, आपके अटेंशन में आ रहा है लेकिन फिर भी आप अवॉइड करते रहेंगे तो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी। अगर आपको इस प्रॉब्लम से निजात चाहिए तो इसको फेस करना पड़ेगा। फेस करने का मतलब ये नहीं कि लोग जो कर रहे हैं उसको सहना है। फेस करने का मतलब है कि आपको जो पेन आप फील कर रहे हैं वो क्यों है, वो आपको फेस करना होगा, उसको समझना होगा कि जो पेन आप फील कर रहे हैं क्यों है और उसका सल्यूशन क्या है। देखिए, यूनिवर्स अगर आपको ऐसे स्टेज पर लाकर, यूनिवर्स ने अगर, ईश्वर ने आपको लाकर ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया है जहां आपके इमोशंस, जो आपकी जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उसे अगर आप एक्सेप्ट करते हो और अपनी फीलिंग्स को देखते हुए आप अगर अंदर से फील कर रहे हो कि कुछ रिश्ते टूट, आपको लग रहा है कि कुछ रिश्ते खत्म होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस है, मेंटल क्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ मेंटल क्लैरिटी भी है, यानी कि आपका इंट्यूशन बहुत लाउड एंड क्लियर है, ठीक है, कि आपको कुछ रिश्तों को हमेशा के लिए अब खत्म करने का वक्त आ चुका है, अब नहीं हो सकता, इनफ इज इनफ वाली एनर्जी आ गई है, इनफ इज इनफ हो गया है। और अब यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, ये आपको करना पड़ेगा। सो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको असल में करना ही पड़ेगा। लोग जनरली इस बात में कोई एडवाइस नहीं देते हैं कि हाँ अगर तुम्हें फील हो रहा है तो तुम ये रिश्ते तोड़ दो। लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपको निर्णय लेना है। अगर आप यहाँ पे किसी किसी फ्रेंड का अगर चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो मुझे नेविगेट करने में हेल्प करे, तो कौन आपको नेविगेट करेगा? आप बताओ, आप आज टैरो रीडिंग यहाँ पे मेरी चैनल में देख रहे हो, किसी भी चैनल में आप देखोगे,
ये गारंटी है कि कोई भी टैरो रीडर आपको ये नहीं कहेगा। कोई आप काउंसलर के पास जाओ, टैरो रीडिंग करवा लो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी फ्रेंड के पास जाओ, आपको आपकी तकलीफ जो है उस तकलीफ से निजात पाने के लिए यूनिवर्स जब साइन दे रहा है कि कुछ रिश्ते अब खत्म हो जाने चाहिए, तो हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ कोई आपको एडवाइस नहीं करेगा कि इन लोगों को छोड़ दो, ये रिश्ते तोड़ दो, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली निर्णय आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कोई फ्रेंड आपको बोल दे कि हाँ तुम अगर इतनी तकलीफ में हो तो छोड़ क्यों नहीं देते हो उसे। आप अगर उसकी बातों में आकर मान लेते हो और बाद में आपको पछतावा होता है कि शायद मैं और बेहतर कर सकता था, शायद मैं ये कोशिश कर सकता था, शायद वो बेहतर कर सकता था, तब आपको रिग्रेट होगा और ये सारा दोष आप अपने दोस्त पर मर दोगे, है ना। आप कहोगे तुमने तो कहा था ऐसा करने के लिए तो मैंने किया, पर आज मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। इसीलिए इसी चीज़ के लिए कोई भी दोस्त आपको कभी भी एडवाइस नहीं करता है, और ऐसी सिचुएशन में आप इसीलिए अकेले होते हो। यूनिवर्स जानबूझकर आपको अकेले रखता है क्योंकि आप अ, जो नहीं करना चाह रहे हैं, जो एंडिंग्स हैं, एब्रॉप्ट एंडिंग्स हैं, एब्रॉप्ट तो नहीं कहूँगी बट जो एंडिंग्स है वो एंडिंग्स को आप चाहते नहीं थे लेकिन आपने मैनिफेस्ट किया है। ओके, इंटेंशन आपके नहीं थे एंडिंग, आपने चाहा था कि हाँ ये जो पेन है ये पेन खत्म हो जाए और बाकी सब कुछ ठीक हो जाए मेरी ज़िंदगी में। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि जब पेन खत्म होना है तो पेन देने वाले को भी आपकी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो दूसरों से इसलिए वैलिडेशन की एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई कोई ऐसा कुछ कह दे जो मुझे वैलिडेशन मिल जाए। नहीं, वैलिडेशन मिलेगा तो एक टाइम बाद फिर आप खुद ही उस बात को खुद ही इनवैलिडेट कर दोगे, खुद ही आप एक्सक्यूजेस देने लग जाओगे। इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप अकेले रहो और अकेले रहकर खुद ही निर्णय करो। ये नेविगेशन आपको खुद ही करना है, खुद ही डिसीजन लेना है। और आप जब डिसीजन लेते हो यू नीड टू रीच टू द पॉइंट जहाँ देर इज़ नो रिटर्न, देर इज़ नो टर्निंग बैक। उस पॉइंट पे आपको पहुंचना होगा कि आप इतने, मतलब आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके उस निर्णय को हिला ना सके। ये जो है ना, ये जो डिफेंसेस है, ये डिफेंसेस अभी है क्योंकि आप अभी वुंडेड हैं, हर्ट हैं। ठीक है, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप हर्ट है, वुंडेड है, इसीलिए ये डिफेंसेस हैं। क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को गार्ड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अनसेफ जिससे फील कर रहे हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिजेंटमेंट भी होता है कि हाँ इसने मेरे साथ ये किया वो किया। सो वही चीज़ है, यहाँ हर्ट है उसकी वजह से रिजेंटमेंट के साथ यहाँ गार्डेड एनर्जी है, डिफेंस है। लेकिन आपको ज़रूरत है कि जब आप अपने आप को ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर करते हैं तो आपके अंदर ऐसी एनर्जी होनी चाहिए। एक रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, एक टॉक्सिक साइकिल क्लोज कर रहे हो, तो इसके चेहरे पे आप देखिए कितनी संतुष्टि है ना। उसे उसे दुख नहीं है, वो जो भी कर रही है उसे दुख नहीं है इस बात का। सो वो साइकिल क्लोज होना, उससे आपको दुख नहीं होना चाहिए। आप बहुत मेंटली इतने क्लियर होने चाहिए कि लोग आकर आपके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, आपसे माफ़ी मांगे, जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और तब भी आप जानते होंगे क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन है, आप जानते होंगे कि लोग ये सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठे वादे और झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और आप जब उसके बावजूद भी आप स्ट्रांग रहोगे, मैनिपुलेटेड नहीं होगे कि नहीं ये मगरमच्छ के आंसू मैं ऑलरेडी बहुत देख चुका हूँ, अब मैं इसे नहीं मान सकता हूँ या नहीं मान सकती हूँ। अगर जो भी कोई कुछ कहते हैं, क्योंकि लोग बहुत कुछ कहते हैं आपको रोकने के लिए ना, दुनिया भर के लोग बहुत कुछ कहेंगे क्योंकि आपसे उनको कुछ एनर्जी फीड हो रही है, कुछ मिल रहा है, आप उनके कर्मा सही कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम फिक्सर हो आप। तो आपको छोड़कर वो खुद नहीं जाएंगे और आपको जाने भी, सुकून से जीने भी नहीं देंगे, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या, वो आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे और वो अपनी हर एक कोशिश कर लेंगे आपको यकीन दिलाने की, आपको मैनिपुलेट करने की कि क्यों आपको रहना चाहिए, क्यों आपको जाना नहीं चाहिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है। आप यहाँ जब तक गुस्से में है, रिजेंटमेंट में है, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये जो हर्ट है ना, इस हर्ट को आपको हील करना होगा। जब आप इस हर्ट को हील कर लेते हो तो आप अभी भी, क्योंकि जब आप हर्ट हो तभी भी आप जानते हो कि आपको नहीं रहना है,
लेकिन रिजल्टमेंट मन में है, यानी कि आप अभी भी चाहते हो कि वो अपनी गलती का एहसास उन्हें हो, अपनी गलती सुधारें, सही करें, आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन जब धीरे धीरे ये हर्ट आपका ख़त्म हो जाता है, हर्ट होना ख़त्म, पेन है मतलब यादें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी यादें भी हैं, लेकिन वो यादें वो फ्रेश वुंड की तरह वो यादें चुभते रहना वो हमेशा नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए होता है। और कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों सालों बाद ऐसा होता है, कुछ कुछ लोगों को बहुत साल भी लग जाते हैं। तो कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि वही मेमोरीज हैं, वही ऊन स्कार बन चुका है, अब वो फ्रेश ऊन नहीं है, वो स्कार बन चुका है, और स्कार को देख देख कर भी वो ऊन का एहसास वो भी खत्म हो चुका है। अब स्कार बस आपकी बीइंग का एक पार्ट है, और आप स्कार को एक पेन की तरह नहीं देख रहे हो, आप स्कार को एक लाइफ लेसन की तरह याद रखे हुए हो। एंड यू आर नॉट प्राउड ऑफ द स्कार, बट आप प्राउड इस बात के लिए होते हो, अपने आप को ले, अपने अपने आप में प्राउड फील करते हो कि आपने लेसन जो सीखा है, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड फॉर वट एवर यू लर्न। वो चीज़ होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि आपके जीवन में जो लोग उस वक्त वापस आते हैं, लोग उस वक्त एकदम क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त बारिश जैसे होते हैं ना, वैसे एकदम बरस बरस के लोग वापस आते हैं, घने बादलों की तरह जैसे बरसना वैसे पूरा एकदम बरस बरस के लोग वापस आते हैं, और वापस आएंगे भी। लेकिन इतना कुछ हीलिंग करने के बाद, इतने हाथ चक्र हीलिंग होनी हो गया, आप अब कोई रिजेंटमेंट नहीं, डिटैच हो गए हो, आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है, आपके मन में अब किसी बात का गुस्सा नहीं है, आपको पुरानी बातें, वो स्कार्स आपको और पेन की याद नहीं दिलाती हैं, आपने लेसन सीख लिया, बेहतर हो गए हो, अब खुश रहने लगे हो, जिंदगी को आप इंजॉय करने लगे हो। अब ऐसे में क्या होता है, वो पास्ट के लोग आते हैं और आपको फिर एक बार, एक आखिरी बार, ये उनका आखिरी इनकाउंटर होता है, एक आखिरी बार वो आकर आपको मैनिपुलेट करके आपको फिर से रोकने की कोशिश करते हैं कि मत जाओ, मत जाओ, हम अभी भी तुमसे प्यार करते हैं, अभी भी हम सब ठीक कर सकते हैं, सो लेट्स जस्ट गिव अ ट्राई। लेकिन तब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जो कुछ कोई भी कह रहा है वो मैनिपुलेशन है या सही मायने में पछतावा है, उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से आपको समझ में आ जाता है। क्योंकि जो लोग माफ़ी मांगने आते हैं और आप अगर उनको मना कर देते हो, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको सेंस होगी, है ना, आप एनर्जी को सेंस कर पाओगे और जान पाओगे कि ये पर्सन एक्चुअली में इसको गलती का एहसास नहीं है, ये सिर्फ सुपरफिशियल माफ़ी मांग रहा है, तो आप मना करोगे। और जैसे आप रिजेक्ट करते हो, मना कर देते हो, एकदम से फायर्ड अप हो जाते हैं, गुस्सा, रिजेंटमेंट सब आप एक सेकंड में सारी की सारी कितनी गलतियां आपकी निकल जाएंगी, और बहुत कुछ आपको बुरा भला कह देंगे, है ना। लेकिन जो सही मायने में बदल कर आता है, उस इंसान की बातों से ही पता चल जाता है, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुझसे क्या गलती हुई, तुम मुझे एक बार मौका दो, मैं सही कर दूंगा। वो इंसान जानता है एवरी डिटेल, एवरी डिटेल, उसने क्या कहा, क्या किया, क्यों किया, और उससे आप पर क्या साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुआ, इमोशनली, आपके स्पिरिचुअली आप पर क्या इफेक्ट हुआ है, किस तरह से आप तकलीफ में रहे हो। क्योंकि एक इंसान जब उस एम्पथी उसके अंदर है ना, वो जानता है कि वो जो भी कह रहा है, कर रहा है, उससे किसी की आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और वो इंसान, अगर कोई इंसान ये समझता है ना, वो उस हद तक नहीं जाएगा कि आप इतने सारे ऊंज आपने हीलिंग कर ली है और आपने लेट गो कर दिया है, उतने हद तक वो इंसान नहीं जाएगा। क्योंकि एम्पथी जिसके अंदर है ना, उसको कुछ ही घंटों में एहसास हो जाएगा कि अरे मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, है ना। सो उतना वक्त नहीं लगता है, बहुत कम समय में हो जाएगा। लेकिन ये इतने देर तक मतलब आप अब जब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि कोई बस हमेशा से आपकी भावनाओं के साथ खेलता रहा है, यूज अब्यूज एंड मैनिपुलेशन करता रहा है, और थोड़े टाइम बाद गायब हो जाते हैं, और फिर जब आप हील हो जाते हो फिर वापस आ जाते हैं, फिर वही मैनिपुलेशन, माइंड गेम, और आप मना करो तो गुस्सा, रिजेंटमेंट, अपने आप समझ में आ जाता है कि वो
एक्चुअली में मन से माफ़ी नहीं मांग रहा है कोई, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए आया है। आपसे प्यार करता है इसलिए नहीं, आपकी फीलिंग्स मैटर करती है नहीं, आप मैटर करते हो नहीं, आपसे जो मिलता है उस ज़रूरत मैटर करती है, इसीलिए आते हैं लोग। और ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको ये चीज़ दिख जाता है ना वो चीज़, तो अब इन लोगों को लेट गो करने में, इनसे रिश्ता एंड करने में आपको दुख ही नहीं होगा। ऐसी एनर्जी में आप आओगे। साइकिल क्लोज होना, रिलेशनशिप क्लोज होना, दरवाजे बंद करना, हमेशा के लिए वो दरवाज़ा बंद कर देना। ना खुद जाओगे वापस, पीछे पलटोगे, और ना ही उनको आने दोगे, क्योंकि आपकी जो नई ज़िंदगी है वो आपका इंतज़ार कर रही है, और नई ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है। तो वो अपने आप होता है, आप खुद ही करोगे, कोई नहीं करेगा आपके लिए। ये पूरी फ्री विल के साथ, खुशी खुशी संतुष्टि के साथ लेट गो करना, ये सिर्फ आप अकेले कर सकते हो। और आपकी ज़िंदगी में आज ऐसी हालत में कोई आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो पेन एंड रिजेंटमेंट की एनर्जी में हो, इस पेन एंड रिजेंटमेंट से ऊपर उठना है आपको। और उसके लिए आपको अकेले ही हीलिंग करनी पड़ेगी। कोई आपके साथ रहकर आपकी हीलिंग नहीं कर सकता है, हीलिंग में हेल्प नहीं कर सकता है कोई। हाँ, हीलिंग कैसे करनी है वो तरीका कोई आपको बता सकता है। ओके, इनर वर्क, शैडो वर्क कैसे करते हैं वो तरीका कोई आपको बता सकता है, लेकिन हीलिंग कोई करवा नहीं देगा आपको, कि आपके दिल को वो हील कर नहीं सकता कोई। क्योंकि जो दर्द, जो दुख और तकलीफ आपने महसूस किया है, उस चीज़ का अंदाज़ा होना और उस चीज़ को महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है ना। तो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन आपके जो जख्म है, आपकी जो जख्म है, वो लोगों को सिर्फ दिखते हैं सुपरफिशियली, लेकिन वो कितनी गहराई में वो जख्म है सिर्फ आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि पेन आपको हो रहा है। तो वो कितना गहरा जख्म है और कैसा ट्रीटमेंट चाहिए वो सिर्फ आप ही जानते हो, देखने वाला नहीं समझ सकता। वैसी ही बात है ये। लोगों ने जो आपके साथ किया है, माना कि वो बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ देह चीज़ें हैं, लेकिन उसकी सज़ा देकर कोई फ़ायदा नहीं है। सज़ा क्या ही दोगे आप किसी को जो आपके लिए एक सज़ा बन गया है, जिसका साथ, जिसके साथ रिश्ता आपके लिए एक सज़ा बन गया है। और उस इंसान को जाने देना ही आपको उस पेन से फ्री करता है। लेकिन आप अगर उसे चाहते हो कि उसे सज़ा मिले, उसको वो सबक सीखे, उसकी गलतियों का एहसास हो, तो डेविल के साथ आप डेविल बनकर उसके साथ अगर फाइट करोगे, उसको मज़ा आएगा माय डियर, उसको सिर्फ मज़ा आएगा। क्योंकि डेविल का काम ही यही है, लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, लोगों की आत्मा को कष्ट देना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, मज़े लेना, उनकी तकलीफ में मज़े लेना, साइलेंट होकर दूर चले जाना और मज़े देखते रहना कि हाँ मेरे बिना तड़प रही है, मज़ा आ रहा है ना। ये डेविल का काम है। और आप डेविल के साथ डेविल बनोगे तो उसको और मज़ा आएगा, क्योंकि उसको जीतना है। वो हेट्रेड, उसका जो मोटो होता है ना डेविल का, वो होता है हेट्रेड। जैसे डिवाइन का मोटो होता है लव, अनकंडीशनल लव, डेविल का मोटो होता है हेट्रेड। जितना ज़्यादा हेट्रेड एनर्जी आप डालते रहोगे इस एनर्जी में, इस पर्सन के आपके बीच में जो एनर्जेटिक कॉर्ड है, उसमें जितना हेट्रेड आप डालते जाओगे, उतना ही उसको मज़ा आता रहेगा, एनर्जी फीड होती रहेगी। आपको इससे एनर्जेटिकली अपने आप को दूर करना है, रिश्ता मतलब एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना है आपको,
और अपने हार्ट चक्र को हील करना है, लव एनर्जी अपने हार्ट में डालना है। कहने का मतलब ये है, जैसे सेपरेशन आपके और उसके बीच चल रहा है, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि आपका रिश्ता टूट गया है, और आप जब इस पर्सन के किसी बिहेवियर से आप हर्ट हो रहे हो, दुखी हो, तकलीफ हो रही है आपको, आप सेपरेशन चले जाते हो, थोड़े टाइम के लिए दूर चले जाते हो, फिर कुछ दिन तक आप रोते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, उसको सोच सोच कर, फिर उसके बाद आपने हीलिंग की, उसको शैडो वर्क करते हो, हील करते हो। जब आपने हीलिंग कर ली, यानी आपका जो हार्ट है उसमें आपने लव एनर्जी डाल दी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब आप अपने हार्ट में वो हीलिंग एनर्जी डालते हो, यानी कि आप फिर से खुश रहने लग जाते हो, सेल्फ लव में ऑपरेट करते हो, खुश रहने लगते हो, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है, और आप फिर उस इंसान के पास भागे भागे वापस चले जाते हो, और उसको फिर कहते हो कि हाँ थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गई थी, कोई नहीं, ये वो, तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसा ऐसा, उसके साथ फिर प्यार से रहने लगते हो। तो जैसे उसके साथ प्यार से रहने लगते हो, तो डेविल को ये चीज़, यानी उस इंसान को ये चीज़ दिख रहा है कि ओ मैंने इतना कुछ कहा, इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने उसको इग्नोर किया, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, चलो मज़े हैं, एंजॉय करते हैं, हमको एंजॉय करने से मतलब है। हो सकता है उसके लिए वो उतना तकलीफ दे ना हो सकता है उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो उसको, तो डेविल को मज़ा आ रहा है। तो आपने एनर्जी, आपने अपना वाइब्रेशन राइज अप किया, हीलिंग करके उसके पास गए, उसको बहुत सारा प्यार दिया, यानी कि अपनी जो भी हीलिंग आपने की है, अपने कप ऑफ लव फिलअप किया, वो सब उसमें उड़ेल दी। बदले में क्या किया उसने? उसने आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किया, करेगा ही, क्योंकि जिस इंसान को आप ये एहसास दे रहे हो कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपकी भावनाओं के साथ, आपको साइकोलॉजिकली वो आपके साथ खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, और उसके बाद भी आप कुछ दिनों बाद रो धो कर, कुछ दिनों बाद फिर वापस आकर उसे प्यार से एकदम एडोर करने लग जाओगे, उसको पैम्पर करोगे, है ना, सराखों पर बिठा के रखोगे, यानी कि उसको आप ये कह जता रहे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, मैं सारे के सारे तुम्हारे अत्याचार सहने को तैयार हूं। तो वही करेगा, मजे लेगा, वो अत्याचार करता रहेगा, मजे लेता रहेगा, तो नेवर एंडिंग होता है ये साइकिल। तो एनर्जेटिक कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने का मतलब ही यही है कि आप उससे दूर जाते हो, एक्सेप्ट करते हो इस चीज को कि आज से उसका मेरा रिश्ता खत्म, अब मैं किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी, और मैं अपने हार्ट को हील करूंगी। आपका हार्ट हील होता है, आप कुछ टाइम के लिए उसको फिर से याद करते हो, रोते हो, दुखी होते हो, और उसकी उसकी यादें, उसने क्या कहा, क्या किया, उसके साथ अच्छा समय, बुरा समय, सब याद करके फिर रोते हो। दैट इज हीलिंग, दैट इज नॉट क्लिंगीनेस। आप जब डिसाइड कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए, मैं मरते मर जाऊं लेकिन वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी उसे याद करके आप रोते हो, वो क्लिंगीनेस नहीं है, वो हीलिंग है। क्योंकि उसने जो आपके साथ किया है, वो सब बातें सरफेस पे आती, अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ है वो सरफेस पे आना, उसे आप फील करते हो, सोचते हो, फील करते हो, मतलब कॉन्टेम्पलेट करते हो, फील करते हो, और फिर रोते हो, उस चीज़ को रिलीज करते हो, फिर अपने आप को फिर हौसला देते हो कि नहीं, चाहे कुछ भी, गहरी सांस लेते हो और कहते हो कि नहीं कुछ भी हो जाए अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, भले ही मुझे तकलीफ हो रही हो। उसने आपको गिल्टी भी फील कराया होगा, आपको किसी चीज़ का रिग्रेट भी फील कराया होगा, फिर भी आप कहते हो कि नहीं, भले मुझे गिल्टी फील हो रहा है, भले ही मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, वो ये कर सकती थी, ऐसा कर सकती थी, शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए थी, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस इंसान ने मेरे साथ जो माइंड गेम खेला है, मेरी भावनाओं के साथ खेला है, मेरी स्पिरिचुअली मेरे साथ बहुत गलत किया है, और जो पेन मैंने सफ़र किया है, उस पेन को मैंने बहुत बहुत दुख, बहुत इंटेंसिटी के साथ फील किया है, और बहुत मेहनत करके मैंने उसे हील किया है, और ये वापस अब मैं नहीं होने दूंगी। और सिर्फ यही रीज़न है, बाकी कुछ भी हो, उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा भी हो, और कुछ भी हो, आपको चाहे कितना भी गिल्ट हो, कितना भी रिग्रेट हो, कितना भी आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसने आपके साथ क्या क्या गलत किया है, और उससे आपको कितनी इंटेंस तकलीफ हुई है, और कितनी मुश्किल हुई है आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में, आपको हील होने में। और बस यही एक रीज़न होता है, वही एक रीज़न होता है जिससे आप स्टैंड लेते हो, भले ही आप हर्ट हो रहे हो फिर भी आप स्टैंड लेते हो कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये होता है कि आप जब पेन को महसूस कर रहे हो, दैट इज नॉट क्लिंगीनेस, दैट इज नॉट योर वीकनेस, दैट इज प्रोसेस ऑफ हीलिंग। वैसे ही हीलिंग होती है,
और जब आप वापस नहीं जा रहे हो, दैट मीन्स कि आप उसके साथ एनर्जेटिक कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करो या रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो। एनर्जेटिक कॉर्ड को धीरे 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 रिमूव कर रहे हो, और वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। इसीलिए कॉर्ड कटिंग जो कहते हैं ना, वो एकदम से ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, वो होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन आप जब एनर्जेटिक कॉर्ड रिमूव करते हो, यानी कि इसी तरह से आप सेपरेशन में हो, तकलीफ हो रही है, आज आज कुछ आपने ऐसा महसूस किया, फिर कुछ टाइम आप अच्छा फील कर रहे हो, वाइब्रेशन हाई है, फिर कुछ दिनों बाद फिर कुछ एनर्जी फील कर रहे हो, फिर उसी तरह से लो वाइब्रेशन की साइकिल में चल रहे हो कुछ दिन तक, जैसे मून साइकिल होता है वैसे ही। कभी लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, फिर बहुत सारी हीलिंग हो गई, फिर हाई वाइब्रेशन में हो। ये ऐसे ही महीनों सालों तक चलता रहता है, डिपेंडिंग कि आपके अंदर कितना सारा पेन है, कितनी तकलीफ है, कितने सारे ट्रॉमा है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका उसके साथ एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ा हुआ है, कितने ज़्यादा आप कोडिपेंडेंट रहे हो। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितना टाइम लगता है। लोगों को सालों लग जाते हैं, 4 6 7 8 साल, 9 10 साल लग जाते हैं लोगों को। इसीलिए आप देखना कि ये जो फेज़ है, इसमें इंसान अकेला जो होता है ना, अकेला रहना, अ पर्सन डजंट चूज टू बी अलोन, एंड सॉलिट्यूड चूज मतलब चूजेस दिस पर्सन। ठीक है, सॉलिट्यूड कहता है कि नहीं, मैं तब तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगा, तुम्हारी ज़रूरत है मैं रहूँगा। वो इंसान चाहता नहीं है। सॉलिट्यूड कहता है कि मैं रहूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, जाना नहीं है मुझे कहीं, और तुम्हें अकेले रखूँगा मैं, और तुम सोचो समझो प्रोसेस करो। ये ज़रूरी होता है। और सॉलिट्यूड का जो फेज़ होता है, ये अकेले हो जाने का जो फेज़ है, ये क्यों होता है पता है? व्हेन यू आर हाई वैल्यू मैन और वुमेन, और आप टॉक्सिक, कैसे नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोगों से जब आप डील कर रहे हैं, तो आपकी जो हाई वैल्यू बातें होती हैं, उनके ईगो को ठेस पहुंचाती है। उन्हें शैडो वर्क, उनको मिरर दिखाती है कि वो कितने डेविलिश हैं, कितने टॉक्सिक हैं, कितने इमेच्योर हैं, कितने कावर्ड है, या कितने डरपोक। हाँ, डरपोक एक ही चीज़ है। वो कितना डर, इनसिक्योरिटी के बेस पर वो कितने सर्वाइवर मोड में जी रहे हैं, और कितना ईगो ड्रिवन उनकी जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, वो जब आप मिरर करके उनको दिखाते हो, बीइंग अ हाई वैल्यू मैन और वुमेन, एक मैच्योर पर्सन जो होता है ना, उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ठेस पहुंचती है। और जनरली वो इंसान क्या करता है, पलटकर आप पर साइकोलॉजिकल वार करता है। वार मतलब अटैक, साइकोलॉजिकल अटैक करता है। आपको ऐसी ऐसी बातें कहेगा जो आपको क्रिटिसाइज करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको एम्बरसमेंट फील कराएगा, शेम गिल्ट फील कराएगा। आपने जीवन में अगर कुछ ऐसा, जाहिर सी बात है, अगर आप एक हाई वैल्यू मैन और वुमेन है, आपने डेफिनेटली जीवन में कुछ बहुत ही ऐसा देखा होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, जो कि बहुत ही आपको लॉस्ट वाली फीलिंग आई होगी, फेलियर वाली फीलिंग आई होगी। और ये जो टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, ऐसे समय पे जब आप अपने उनको मिरर कर रहे हो ना, ऐसे समय पे वो उसी बात को लेकर आप पर अटैक करते हैं, आपकी उसी कमजोरी को लेकर अटैक करते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं, ताकि आप झुक जाओ, आप हम्बल हो जाओ। उनको लगता है कि ये आपका ईगो है। आप जब हाई वैल्यू बातें करते हो ना, उनको मिरर दिखाते हो कि उनका शैडो क्या है, तो उनको लगता है ये आपका एरोगेंस है, और आपके एरोगेंस को हम्बल करने के लिए वो ऐसा करते हैं। आपकी सारी वीकनेसेस जो है ना, वो दिखाएंगे। तुम्हारे रिश्ते ना इसीलिए किसी के साथ टिकते नहीं हैं। तुम टॉक्सिक हो, तुम इसी तरह से झगड़ालू हो, इसीलिए तुम्हारी शादी टूट गई, या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर तुमने अपने तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुमने एजुकेशन कंप्लीट की लेकिन जॉब नहीं करी, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड नहीं है, या तुम्हारे दिमाग नहीं है, या तुम एमलेस पर्सन हो, लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, इस तरह की बातें करना। लेकिन वो किस तकलीफ से होकर गुजरे हो, जो वो चीज़ें आपने जीवन में खोई है, या तकलीफ आपको मिली है, या आपने सफ़र किया, या फेल हुआ है कुछ आपके जीवन में, वो फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। उन्हें सिर्फ मज़े लेने होते हैं। आपकी जो
एडवर्सिटीज़ में आप मतलब कैसे मजबूरी में आपके जीवन में ये सब चीज़ें आपको सफ़र करनी पड़ी है, बस उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाना जानते हैं। और ये डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर वो जानबूझकर करते हैं, क्योंकि जब आप हाई वैल्यू मैन और वुमेन हो और बातें कर रहे हो, उनको मिरर दिखा रहे हो, उनको बस एक पॉइंट चाहिए, मौका चाहिए होता है उनको आपको नीचा दिखाने का, और वो कोई मौका नहीं छोड़ते आपको नीचा दिखाने का, क्योंकि उनको जीतना होता है। डेविल, डेविल एनर्जी। लेकिन जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना, जो सोवरेन मैन एंड वुमेन होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते हैं। भले ही आप एक वुंडेड मैन और वुमेन रहे हो एक टाइम तक, लेकिन आप जानते हो, चाहे आपके और उनके बीच कितने भी झगड़े हों, लेकिन आप कभी भी उनके उसी तरह की कोई वीक पॉइंट को लेकर आप कभी पॉइंट आउट नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ से किसी की आत्मा को कितना कष्ट होगा, है ना। बट दिस पीपल डोंट हेजिटेट टू डू दैट। और मैं अब ये चीज़ फील कर रही हूँ कि आपका जो कुछ भी आपने जीवन में देखा है, आपका जो जितना भी पेन है, वो सब पेन, सब फेलियर्स, सब कुछ अब आपकी पावर बन गया है। जो कल तक आपकी वीकनेस था, वो सब कुछ आपकी पावर बन चुका है, और आपने वो खुद किया है। अकेले रहकर ही आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, किसी के साथ रहकर नहीं कर सकते। और साथ कोई, क्योंकि कोई भी साथ चलता है ना, तो हमें दूसरों से उम्मीद होने लगती है। और भगवान इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हर एक इंसान को अकेला कर देता है। ये पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि अकेले करने भगवान चाहता है कि आप इतने मजबूत बन जाओ, इतने मजबूत बन जाओ कि किसी में इतनी मजाल कि वो आपसे कुछ कह दे, या आपका कोई नीचा, आपका कोई गलत व्यवहार कर दे आपको, या फिर आपको कमज़ोर महसूस करा दे। नहीं, आपको भगवान स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ जो जो गलत किया है ना, उनको पलटकर भगवान जवाब देगा, आप नहीं दोगे। आप इतने मजबूत बनोगे चट्टान की तरह कि उनकी किसी भी बात से, बिहेवियर से, मैनिपुलेशन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान इसीलिए आपको रेडी रेडी करना चाहते हैं, पावरफुल बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अकेला रखते हैं। इसीलिए इस वक्त आपके साथ कोई नहीं है, और कहीं नहीं होना ये कोई सज़ा नहीं है। आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, ये जो आपका दिल है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल, सॉफ्ट एंड नर्चरिंग इमोशनल एनर्जी है, और ये बहुत ही गार्डेड एनर्जी है। तो आपको सुपरफिशियली मतलब ऊपरी लेवल पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ऐसे ऊपर से ऐसे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ऐसे हार्ड रिजिड रहना पड़ेगा। और ये रहने की ज़रूरत क्यों है? ये दिखावा नहीं है, मैं सुपरफिशियल जो कह रही हूँ ना, सुपरफिशियल नहीं है, वो तो दिखावा जैसा होता है। नहीं, ये एक्सटीरियर लेवल पे ऐसा होना, ये दिखावा नहीं करना है आपको। जनरली लोगों को लगता है कि मैं अगर ऐसे बहुत ही रिजिड एंड रेजिस्टेंट इंसान रहूं, लोगों को दिखाऊं, तो कोई मुझे कुछ अटैक नहीं कर सकता है। नहीं, लेकिन ये जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, ये भी ऐसा ही करते हैं। ये क्योंकि ये उंडेड है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये उंडेड है, टॉक्सिक फेमिनिटी है, उंडेड है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सुपरफिशियली ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमें कुछ कोई बोल नहीं सकता है। और ये लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए ना, हमेशा अपनी बातों में, बिहेवियर में हमेशा लोगों को टॉन्ट, टीज, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। सरकाजम, उनकी हर बात पे सरकाजम होता है। वो नहीं सोचते हैं कि कभी कभी सरकाजम नहीं होना चाहिए। हाँ, माना कि सच बोला जा रहा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा जेंटल हो जाना, सरकाजम ना करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जैसे बहुत सारा पेनफुल चीज़ों से, तकलीफ से होकर गुजरे हैं जीवन में, बहुत कुछ आपने तकलीफ देखा है, और ऐसे में आपके जो बुरा समय है उसको लेकर कोई मजाक उड़ाए, सरकाजम करे, तो जाहिर सी बात है आपकी आत्मा को कितना कष्ट होगा।
लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं वो बात, और ये लोग ये समझते हैं कि ये उनकी पावर है। और डिफरेंस आप में और उनमें वही है कि आप भी तकलीफ में थे, वो भी तकलीफ में रहे हैं। उन्होंने अपनी तकलीफ को अपनी पावर वेपन बनाया है, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों को तकलीफ चोट पहुंचाने के लिए, ताकि उनको खुशी मिले कि मैं जिस तरह से चोट खाया हुआ हूं, मैंने उनको चोट पहुंचाया, यानी मैं उनसे पावरफुल हूं। क्योंकि जिन्होंने चोट दिया है उनसे पावरफुल तो हो नहीं सकते वो। लेकिन आप, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, चोट दी है, आप उनको भी चोट नहीं देना चाहते हो, लेकिन खुद को भी चोट से बचाना चाह रहे हो। क्योंकि आप अपने चोट से, अपनी तकलीफ से, अपने पेन से, सफरिंग से ऊपर उठना चाह रहे हो, हील होना चाह रहे हो। आप अपने हार्ट चक्र को आपका जो आपकी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, आपका जो दिल है, उसे आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचाने के लिए आप ये कर रहे हो। वो लोग क्या करते हैं, वो अपने दिल को मार देते हैं, नॉट फिजिकली, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। वो अपनी फीलिंग्स को ही मार देते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे उनके साथ हुआ है वह दूसरों के साथ वो करें, ताकि उनको मजा आए। बदला लेते हैं, जिन्होंने किया उनके साथ बदला नहीं ले सकते, इसलिए दूसरे मासूम लोगों से बदला लेते हैं। बट आपको वो चीज़ बदलना है, वो आपको अपने आप में नहीं होने देना है। यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। आपको अपने हार्ट चक्र को सेव करना है, हील करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। इसीलिए ये एनर्जी बाहरी तौर पे रहेगी, हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ है कि आप किसके लिए कितना, क्योंकि ये जो है ना, आप रिजेंटमेंट छोड़ देना, डर छोड़ देना कि कोई क्या कर सकता है, ठीक है, ये जो पेन की वजह से अब इसके साथ रिजेंटमेंट है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे जैसे आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करते जाओगे, बाउंड्रीज मेंटेन करते जाओगे। हालांकि हमारी रीडिंग में सेवन ऑफ वॉन्ड्स था ना यहाँ पे, शायद नहीं है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बाउंड्री जितना आप मेंटेन करते जाओगे, आपको उतना समझ में आएगा कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री रिजेंटमेंट नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन ये बाउंड्री हेल्दी बाउंड्री है। और ये मेंटेन होगी, जो भी आपकी तरफ आएगा उसके साथ बाउंड्री मेंटेन होगी अकॉर्डिंगली, कि आपके ये एनर्जी फील्ड में, इमोशनल एनर्जी फील्ड में कौन कितना करीब आने का डिजर्व करता है, उसको उतना ही करीब आने दोगे, ज़्यादा नहीं। और जो डिजर्व नहीं करता है उसको दूर रखोगे। सो बस ये प्रैक्टिस आपको करनी है अभी, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये जो प्रोसेस है बहुत ही लोनली फील होता है। और ऐसे में जब आप अपने हार्ट को हील करने के बारे में फोकस, आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, वो है आपका हार्ट हील करना, ठीक है। और आगे से कभी भी अपने हार्ट को किसी से हर्ट होने नहीं देने के लिए, उसके लिए जो सेफ्टी आप क्रिएट करते हो, स्टैंडर्ड मेजर आप क्रिएट करते हो, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड, हाई वैल्यू, इसीलिए कहते हैं हाई वैल्यू मैन एंड वुमेन। तो वो जो हाई वैल्यू आप मेंटेन कर रहे हो, उस हाई वैल्यू में क्या होता है, आपके आसपास जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब में आपको पैटर्न्स दिखाई देने लग जाएंगे। उन सब में आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आने लगेगा, उन सब की सच्चाई आपको नजर आने लगी। जहां आप लोगों के साथ जुड़े हैं, ये देखिए सब लोग हंस रहे हैं, साथ हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, खुद ऊपर उठना चाहते हैं। कंपटीशन, एनवी, जेलसी, कंपटीशन, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो जब जैसे जैसे आप हील होते जाते हो, आपके हाई वैल्यू, आप एक हाई वैल्यू मैन एंड वुमेन जितना बनते जाते हो, उतना आपको समझ में आता है, दिखाई देने लगता है। जो आंखों को दिख रहा है ये है टेन ऑफ पेंटिकल, पर जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो एक्चुअली है ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स। और जैसे जैसे आपको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ माया है, माया का प्रभाव है, इल्यूजन है, ठीक है, आपके ये है, आपके रिश्ते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपका रोमांटिक पार्टनर, आपका स्पाउस, आपके इन लॉज, एवरीबडी, सब
इल्यूजन है। उनके साथ जो रिश्ता ये दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल, सब इल्यूजन है। और जैसे आप इल्यूजन फील कर, जबकि आप हाई वैल्यू हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो और आप जानते हो उसकी क्या वैल्यू है, और उसको उसको मेंटेन ना करने का, उसको प्रोटेक्ट ना करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, जब आप जानते हो ना, तो ऐसा होता है कि आप अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे। और ये इल्यूजन ऑटोमेटिक, जब आंखों से मतलब चीज़ों से पर्दा उठ गया है, तो ये इल्यूजन को आप अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप देख चुके हो कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। और ऐसा आप अपनी एनर्जी अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहोगे, क्योंकि आपकी जो ये फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना, ये इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। ये लोग बहुत ही क्योटिक एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आपके पास आते हैं, आपके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन, माइंड गेम करते हैं। और आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा थ्रेट है। ये जिसको आपने अपना सेफ जोन अपना माना था, ये नहीं है, ये एक्चुअली आपके इमोशंस के लिए ये है। सो ऑटोमेटिक क्या होता है, मैं कहना ये चाह रही हूँ, ऑटोमेटिक होता है कि आप अगर एक जगह पे आप हाई वैल्यू मेंटेन करते हो, वो हाई वैल्यू एक बार आपने मेंटेन करना शुरू किया, तो सारे रिश्ते जो भी अनअलाइंड हैं वो सारे ढह जाते हैं। ये होता है, हर किसी के लाइफ में होता है। एक बार आपकी आंखें खुल गई, आपको बस इल्यूजन जहाँ है, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट जहाँ है, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, वो दिखेगा सब जगह, जहाँ जहाँ है सब जगह दिखेगा। और आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते जाओगे ना, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाओगे, होगा ही नहीं आपसे। और इससे ये क्या होगा पता है, आपकी पूरी रियलिटी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये होता है कि जो रियलिटी बदल जाती है ना, आप उसमें मजबूर नहीं महसूस करते कि मेरी रियलिटी बदल रही है, हाय मैं क्या करूँ, नहीं। आप इंटेंशंस, मतलब ऐसा होता है कि आप इंटेंशन क्रिएट करते हो कि हाँ मुझे दिखे, क्योंकि आप जब लोगों से डील कर रहे हो, और आपको जब आप लोगों से डील कर रहे हो, आपकी थर्ड आई वंस ओपन हो चुकी है, उसके बाद ये जो 10 ऑफ पेंटिकल है, इसमें आप इंट्यूटिवली वो नजेस आपको फील होंगी, और आप ना खुशी खुशी भगवान से प्रार्थना करोगे कि मुझे इस 10 ऑफ पेंटिकल में क्या क्या 5 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे दिखा दे भगवान, मुझे दिखा दे, मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखों से इल्यूजन का पर्दा हटा दे, और मुझे दिखा दे कि क्या क्या यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये एनर्जी सब कुछ जहाँ है वो सब कुछ छांट कर मुझे बस फेंकना है, क्योंकि मेरी मेंटल पीस, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इनर हार्मनी जो आपने एक बार पा ली है, अब बस उसके अलावा कुछ किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं होगा। इसीलिए आप चाहेंगे चाहेंगे कि ईश्वर आपको जितना हो सके उतना 5 ऑफ वांड्स आपकी ज़िंदगी में है दिखाए। आप इंटेंशनली क्रिएट नहीं करोगे, आप ईश्वर से नहीं कहोगे कि क्रिएट करो और मुझे इस सबसे मुक्ति दे, नहीं, ये ऑलरेडी आपके जीवन में एग्जिस्ट करता है, बहुत ही सटल तरीके से एग्जिस्ट करता है। और आप चाहोगे कि अब सटल तरीके से नहीं, बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से ये दिखने लग जाए मुझे, ताकि मैं खुशी खुशी इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकूं। ये होता है खुशी खुशी, खुशी वाली एनर्जी है, इमोशनली कंटेंट होना, इमोशनली फुलफिल्ड होना। तो आप अपनी रियलिटी बदल रही है और आप खुश होते हो, आप एक्चुअली में बहुत खुश होते हो कि अच्छा हुआ मुझे उसमें ये पैटर्न दिख गया, अच्छा हुआ कि उस इंसान का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब असली चेहरे आते हैं, आपको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। आप में से कुछ लोग शायद उस फेज में हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग इस फेज में भी हैं कि आप जब लोगों के चेहरे अब आपको दिख रहे हैं और भी क्लैरिटी आपको मिलती जा रही है, आप खुश हो रहे हो मन ही मन कि अच्छा है, मेरे रास्ते क्लियर हो रहे हैं, रास्ता साफ हो रहा है। जितना जितना जल्दी हो सके आप अपनी ज़िंदगी से ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करने के लिए जितना जल्दी हो सके एक्शन लेने के लिए आपका मन मचलेगा। और जैसे जैसे आप उसके लिए रेडी होते जाओगे, वैसे वैसे एक एक करके आपके फेवर में चीज़ें अलाइन होती जाएंगी।
टू बी फेयर, ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। ऑल दैट ग्लिटर्स, यस, देखिए अब जो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करता है उसके अलावा और किसी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका जो आपके अंदर जो जस्टिस है, आप जो ईश्वर से चाहते हो कि मुझे न्याय दो, न्याय करो मेरे साथ, वो न्याय आपके अंदर है, अब एस्टैब्लिश हो चुका है, वो जस्टिस सिस्टम आपके अंदर एस्टैब्लिश हो चुका है। और इसीलिए अब आप कोई भी चीज़ जो सोने की तरह चमक रहा है लेकिन सोना है नहीं, अब आप उसमें बिल्कुल एडजस्ट नहीं करोगे, फिट इन भी नहीं होगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करोगे। यू आर रेडी, देखिए यू आर रेडी, यू हैव ऑलमोस्ट रीच टू द एज, ओके। और बहुत ही ग्रेसफुली आप इसे लेट गो करोगे। पता है ये गुस्सा और रिजेंटमेंट के साथ लेट गो ना, ये सही में लेट गो नहीं होता है, बहुत ही ग्रेसफुली लेट गो करोगे। लोगों को जो भी उन्होंने किया हो, जो भी किया हो, वो माफी के लायक भले ना हो, लेकिन आप अपने मन से बहुत पीसफुली उसको लेट गो कर दोगे। तभी जाकर आपके जीवन में वो आएगा जो आप डिजर्व करते हैं। आज आपके जीवन में ये नहीं है, ठीक है, लेकिन आएगा। ये जो लड़ाई है ना, ये जो स्पिरिचुअल लड़ाई है, आपको अकेले लड़नी होगी। इसे लड़कर जब आप बाहर निकलते हो तभी जाकर ये आपके लाइफ में अलाइन होना शुरू हो जाता है। तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जब तक आपकी ज़िंदगी में है तब तक ये टू अप कप्स आ ही नहीं सकता। इसको निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने का यही तरीका है। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।